आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य पेपर 2 की कक्षाएं चल रही हैं। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वह है नेट पाठ्यक्रम का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी एक लघु उपन्यास है। इसे लघु सामाजिक उपन्यास भी कहा जाता है। देखिए इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार है पंडित गौरी दत्त। उपन्यास कब लिखा गया? उपन्यास 1870 में लिखा गया। अब देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में एक परंपरा रहती है कि सभी विद्वान अपने अनुसार बताते हैं कि पहला उपन्यास कौन सा रचा गया, पहली हिंदी की कहानी कौन सी रची गई, पहला नाटक कौन सा है। ऐसे ही उपन्यास के बारे में है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा जो लिखा गया। तो गोपाल राय कहते हैं कि हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वह लिखा गया देवरानी जेठानी की कहानी। ये किसका मत है? परीक्षा में अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी है, किसके अनुसार? तो गोपाल राय के अनुसार। ऐसे ही युग कौन सा है, कौन से युग में लिखा? तो प्रेमचंद पूर्व युग। प्रेमचंद पूर्व युग में कौन कौन से उपन्यास आते हैं? भारतेंदु युगीन उपन्यास और द्विवेदी युगीन उपन्यास। ये दोनों उपन्यास प्रेमचंद पूर्व युग में आते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। अक्सर जो शिक्षार्थी होते हैं वो इन्हीं बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेमचंद पूर्व युग क्या है या फिर द्विवेदी युगीन या भारतेंदु युगीन उपन्यास क्या है। तो प्रेमचंद पूर्व युग में जो उपन्यास आते हैं उसमें भारतेंदु और द्विवेदी युग के उपन्यास आते हैं। क्योंकि प्रेमचंद के ने इतने अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे हैं, उपन्यास उनके इतने अच्छे थे, समाज से इतने जुड़े हुए थे, तो जो उपन्यास है उसको प्रेमचंद के आधार पर ही युगों को बांट दिया गया। इसका कारण यह है। ठीक है, उनको उपन्यासकार भी कहा जाता है प्रेमचंद को। जैसे जयशंकर प्रसाद को नाटककार कहा जाता है, ऐसे ही प्रेमचंद को उपन्यासकार भी कहा जाता है इसी कारण से। अब ये उपन्यास कैसा है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका जानना कि ये उपन्यास कैसा है। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद उपन्यास है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास कैसा है। जैसे कोई मनोवैज्ञानिक उपन्यास होता है, ऐसे ही ये कैसा उपन्यास है? तो आदर्श उन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है, ये याद रखिएगा। अब इसमें क्या उपदेश देते हैं लेखक? तो स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन व साथ साथ गृहस्थ धर्म निभाने की शिक्षा। देखिए, उस समय औपनिवेशिक शासन चल रहा था, बहुत सारे समाज में सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे, जिसका साहित्य पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था उन परिस्थितियों का। जिस कारण क्या था कि उपन्यास की जो कहानी है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? स्त्री शिक्षा, क्योंकि सुधारवादी आंदोलन चल रहे थे, और दूसरा जो गृहस्थ धर्म है उसको निभाने की शिक्षा। अब इसके पात्र देख लेते हैं। तो पात्र है इसके सर्वसुख, टिकट नारायण, हर सहाय, बंशीधर लांगड़ी, पार्वती, सुखदेई, छोटे और दौलत राम। अब उपन्यास की क्या विशेषताएं हैं? तो यह एक सामाजिक उपन्यास है, या आप ऐसे कह सकते हैं यह एक सामाजिक लघु उपन्यास है, क्योंकि उपन्यास बहुत बड़े होते हैं, किंतु एक छोटा सा 35 या 40 पेजों का उपन्यास होगा, तो इसलिए लघु उपन्यास है। इसके अंतर्गत बाल विवाह, विधवा विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, वृद्धों की समस्या को दिखाया गया है। देखिए, समाज में आप जैसा जानते हैं बाल विवाह को हटाने के लिए कितने प्रयत्न किए गए, विधवा विवाह को हटाने की जो प्रथा थी उसको, सती प्रथा को हटाने के लिए कितने प्रयास किए गए। तो उन सब का प्रभाव साहित्य पर पड़ना ही था, जिस कारण इस उपन्यास में भी पड़ना था सुधारवादी आंदोलन का प्रभाव। तो जिस कारण ये क्या है कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन इस उपन्यास में दिया गया है। ऐसे ही अब देखिए, ये हमने आपको इसके बारे में सारा बता दिया। अब इसके प्रमुख उद्धरण हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि दे देंगे आपको डायलॉग लिख के कौन से उपन्यास से हैं, वो हम आपको अगली कक्षा में ज़रूर बताएंगे, ताकि आपका इस जो उपन्यास है इससे एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ भी मिस ना हो सके, आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम अटेंड कर पाए, कॉन्फिडेंटली आप जो आपके क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर पाए। आपको क्या करना है? एक तो इसके पात्र कि कौन कौन से पात्र हैं मिलान करो, अक्सर पूछे जाते हैं। कैसा उपन्यास है? तो आदर्श उन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। रचनाकार कौन है? तो पंडित गौरी दत्त है। कब लिखा गया? इसका उपदेश क्या है? ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाला उपन्यास कौन सा है, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। इसके प्रमुख उद्धरण या डायलॉग लेके हम अगली कक्षा में आपके सामने पेश होंगे। आज के लिए धन्यवाद।